आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, क्या यूएन का अंत हो गया या यूएन अंत के करीब है? अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध और संयुक्त राष्ट्र की लाचारी का कड़वा सच। एक बड़ा सवाल। जब दुनिया महायुद्ध के करीब थी तो हर किसी की नजर एक संस्था पर गई, वो था संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन। लेकिन क्या आपने गौर किया, जब अमेरिका और इजराइल एक तरफ हो और दूसरी तरफ ईरान और उसके सहयोगी, तो यूएन कहीं भी नजर नहीं आता। मिसाइलें चल रही हैं, हजारों मासूमों की जान जा रही है, लेकिन यूएन के पास केवल चिंता जताने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या संयुक्त राष्ट्र अब इररिलेवेंट हो चुका है? क्या यह संस्था केवल शक्तिशाली देशों की कठपुतली बनकर रह गई है? आज के इस वीडियो में हम उस वीटो पावर और कूटनीतिक का पर्दाफाश करेंगे जिसने यूएन के हाथ बांध रखे हैं। जी हां, वीटो पावर शांति के रास्ते का सबसे बड़ा अवरोध। यूएन के नजर न आने वाली सबसे बड़ी वजह सुरक्षा परिषद की संरचना है। यहाँ 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इनके पास वीटो पावर है। इसका मतलब है कि अगर दुनिया के 190 देश एक तरफ हो और अमेरिका अकेला दूसरी तरफ हो, तो वह किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकता है, यानी कूड़े के ढेर में फेंक सकता है। जब भी इजराइल के खिलाफ सीज फायर का प्रस्ताव आता है, अमेरिका अपना वीटो इस्तेमाल कर देता है। वहीं जब अमेरिका ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाना चाहता है, तो रूस या चीन उसे रोक देते हैं। यह वीटो की लड़ाई ने यूएन को एक ऐसा अखाड़ा बना दिया है जहां केवल और केवल ताकतवर देशों की ही चलती है। ईरान और इजराइल के युद्ध में एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मतलब इजराइल के साथ अमेरिका है तो यूएन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरा सबसे ये महत्वपूर्ण बात है अमेरिका की फंडिंग और दबाव। संयुक्त राष्ट्र को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा फंड मिलता है वह अमेरिका से आता है। यूएन के बजट का लगभग 22% हिस्सा अकेला अमेरिका ही देता है। इतिहास गवाह है कि जब भी यूएन ने अमेरिका के हितों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की कोशिश की है, अमेरिका ने अपनी फंडिंग बंद करने या कम करने की खुली चेतावनी दी है। यही कारण है कि यूएन के अधिकारी केवल बयान ही दे पाते हैं, लेकिन इजराइल या अमेरिका के खिलाफ कोई शांति सेना नहीं भेज सकते। तीसरा है इजराइल और यूएन का पुराना विवाद। इसराइल और यूएन के संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। हाल ही में इजराइल ने यूएन महासचिव को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया, यानी उनका इजराइल में प्रवेश वर्जित कर दिया। इजराइल का आरोप है कि यूएन की संस्थाएं ईरान समर्थित आतंकियों के प्रति काफी नरम है। जब जमीन पर काम करने वाली यूएन की एजेंसियां ही विवादों में आ जाएं, तो संस्था की निष्पक्षता स्वतः ही खत्म हो जाती है। जब संघर्ष के दोनों पक्ष यूएन को मानने से इनकार कर दें, तो यूएन का वजूद केवल कागजों तक ही सीमित रह जाता है। रूस यूक्रेन बनाम मिडिल ईस्ट दोहरा मापदंड। दुनिया भर के जानकार यूएन पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हैं। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूएन ने तुरंत कड़े शब्दों में निंदा की और प्रतिबंधों की चेतावनी दी। लेकिन जब बात इजराइल ईरान युद्ध की आती है तो यूएन की आवाज धीमी हो जाती है। यूं कहे कि मुंह में कुल्फी जम जाती है। यह दोहरा मापदंड ग्लोबल साउथ के देशों को नाराज कर रहा है। लोगों का मानना है कि जब यूएन शांति के लिए ही नहीं तो पश्चिम के हितों की रक्षा के लिए काम कौन कर रहा है। यही कारण है कि आज ब्रिक्स जैसे नए संगठन यूएन की जगह लेते दिख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूएन खत्म होने वाला है?
तो इतिहास याद दिलाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले लीग ऑफ नेशंस भी इसी तरह विफल हुई थी, क्योंकि वह बड़े देशों को युद्ध से नहीं रोक पाई थी। अगर यूएन ने खुद में बड़े सुधार नहीं किए, जैसे भारत को स्थायी सदस्यता देना या वीटो पावर को सीमित करना, तो यह संस्था भी लीग ऑफ नेशंस की तरह इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी। अमेरिका ईरान युद्ध इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज की दुनिया में जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है, न कि अंतरराष्ट्रीय कानून। एक नई व्यवस्था की जरूरत है। यूएन नजर इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके पास कोई दांत नहीं है। वह एक ऐसी बाघ की तरह है जो दहाड़ तो सकता है पर काट नहीं सकता। जब तक शक्तिशाली देश अपने निजी हितों को ऊपर रखेंगे, शांति वार्ताएं केवल होटल के कमरों में तक सीमित रहेंगी। आपको क्या लगता है, क्या यूएन को अब बंद कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।